अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसका ऐलान कर दिया गया है ना सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए बल्कि न्यूजीलैंड में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज और फिर वर्ल्ड कप के लिए भी। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिजर्व ट्रैवलर की हैसियत से टीम के साथ होंगे, जबकि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में होने वाली होम सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ है उसके बाद यहीं पे रह जाएंगे और बाकी स्क्वाड जो है वो यहां से उड़ान भरेगा, न्यूजीलैंड जाएगा। पहले वहां पे 3 टीमों की सीरीज है, ट्राई सीरीज, उसको खेलेगा और फिर वहां से वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया, जहां पे उसको वर्ल्ड कप खेलना है। बड़ा इवेंट है, तो बड़े इवेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ा खिलाड़ी मौजूद है। मोइन खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी है और एशिया कप पाकिस्तान को पहली बार जितवाने वाले कप्तान भी यही हैं। मोइन भाई, आपको वेलकम करूंगा शो में। थैंक यू। पहले तो बात कर लेते हैं जो टीम अनाउंस हुई है, क्या आप मुतमईन हैं? अगर हम क्रिकेट बोर्ड को देखें या क्रिकेट बोर्ड के जो लाइट माइंडेड लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है, इससे अच्छा टैलेंट पाकिस्तान के पास था ही नहीं। अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को देखें, चाहे इंतज़ाम उल हक की बात कर लें, वसीम अकरम की बात कर लें, हम बात कर लें आकिब जावेद की बात कर लें, या जो भी क्रिकेटर्स हैं वो खुश नहीं है, वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं बेहतर टीम होनी चाहिए थी। आप क्या समझते हैं? देखो शुएब, सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक का अपना माइंड सेट होता है, ठीक है ना। मैं भी उस जगह पे अगर होता तो हो सकता है मैं डिफरेंट टीम बनाता, वसीम अकरम होते तो डिफरेंट टीम बनाते, आकिब जावेद होते डिफरेंट टीम बनाते। हर इंसान जैसे मुख्तलिफ आवाज़ रखता है, मुख्तलिफ नज़रिया रखता है, मुख्तलिफ सोच रखता है, इसी तरह हर एक की पर्सनल लाइक डिसलाइक्स होती हैं। अपने हिसाब से वो जज करता है टीम बनाने के लिए। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, कभी भी किसी का इंटेंट गलत नहीं होता। कोई भी टीम बनाता है तो वो हारने के लिए नहीं बनाता। शोएब, पहली बात तो ये सबकी ख्वाहिश होती है एज अ पाकिस्तानी, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हम हमेशा पाकिस्तानी बन के सबसे पहले सोचते हैं कि पाकिस्तान की जीत किस में हो सकती है, कौन सी बेस्ट टीम है। जाहिर सी बात है, टीम नहीं जीतेगी तो मेरी सीट भी जाएगी, चाहे मैं चीफ सेलेक्टर हूँ या जितना बड़ा भी क्रिकेटर अपने दौर कर रहा हूँ, तो ये तो आप एक साइड में कर देना बात के, किसी का इंटेंट खराब होता है कभी भी कोई टीम सेलेक्ट करते हुए। हाँ, जो रिसोर्सेज होती है उनको देखा जाता है, जो बेस्ट अवेलेबिलिटी होती है उनको देखा जाता है जी, बेस्ट अवेलेबल फॉर्मेशन हमारी टीम की क्या बनती है। फिर लूप में लिया जाता है कप्तान को, जी कप्तान का क्या नज़रिया है, कप्तान ऑपोजिशन को देखते हुए क्या स्ट्रेंथ अपनी डिफाइन करता है कि वो उसकी 15 रुकनी टीम के अंदर लड़के शामिल हो। और सिलेक्टर्स को देखना चाहिए, उसको बात करना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए या कन्विंस हो जाना चाहिए, विद लॉजिक्स बात करनी चाहिए, इन द रूम बात होनी चाहिए और यकीनन हुई भी होगी। आई थिंक जो रिसोर्सेज थे उसमें बज़ाहिर ऐसी लगता है कि उन्होंने अपने नज़रिए से देखा है। और मैं शायद होता तो मैं कहता नहीं, 1-2 चेंजेस इसमें ऐसी थी जो बनती थी। जैसे बज़ाहिर आसिफ अली लग रहे हैं हमें, जैसे आसिफ अली ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, करंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं थी, तो मिडिल ऑर्डर में आप किसी को भी इंडक्ट कर सकते थे, किसी अच्छे ऐसे प्लेयर को। कामरान गुलाम है, उसने बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। पिछले PSL में आज़म ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन करंटली फॉर्म भी देखी जाती है सबकी कि करंटली जो नेशनल कप हो रहा है या प्लेयर जहाँ इन्वॉल्व है दूसरी इंटरनेशनल लीग में वहाँ कैसी फॉर्म है, हर चीज़ को देखा जाता है, परखा जाता है, फिर आप टीम बनाते हैं करंट फॉर्म के साथ। तो मेरा ख्याल है कि जब भी टीम अनाउंस हो जाती है, एक तो मेरा अपना बड़ा ही क्लियर व्यू होता है इसके ऊपर कि जब टीम बन जाए तो उनको बैक करना चाहिए हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ फॉर्मर कैप्टन, एज अ क्रिकेटर, क्योंकि हमें भी लोगों ने इसी तरह बैक किया। हम कोई बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे जब टीम में आए थे, बट लोगों ने पुश करके, लोगों ने हौसला दे के, आपका इंटेंट देख के आपको पुश करते थे लोग, आपको प्लेयर बना दिया सबने, सपोर्ट कर करके। और एट दी एंड हमने, क्योंकि इंटेंट बड़ा क्लियर होता था कि परफॉर्म करना है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके बीच में जगह बनानी है, तो हमने बड़ी मेहनत की और फिर हमने उस वर्थ को, उस सिलेक्शन को प्रूव भी किया। तो इसी तरह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लड़कों के पास, जो नए लड़के आए, जो नहीं सिलेक्ट हुए, उनके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि वो जाके जिस तरह शान महसूद ने कमबैक किया है, 2 साल कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहे वो, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं बड़ी सिंसेरिटी से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ उसको कामयाब भी करे, सीरीज़ में वो खेले तो, क्योंकि उससे बड़ी 2 साल बहुत मेहनत की है, ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। एक लेवल लगा हुआ था उनके ऊपर टेस्ट क्रिकेट का, और उससे उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके T20 में इतना परफॉर्म कर रहे हैं। क्या क्रिकेट बोर्ड में जॉब मिलने वाली है आपको? बहुत मीठा मीठा आप बोल रहे हैं, मैं इसलिए मैं तो लॉजिक से बात करता हूँ यार, लेकिन मेरी कोई बात आपको पसंद ना आए, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी लॉजिक। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि खुशदिल शाह मुसलसल परफॉर्म जो है ना नाकाम साबित हुए। आप पूरा एशिया कप देख लें, एक हांगकांग के मैच के अलावा उन्होंने क्या परफॉर्म किया।
और आप कह रहे हैं कि मतलब सिलेक्शन सही हुई है जो भी हुई है। हमने अभी क्या कुछ दिल शाह की जगह बनती है? जिस वक्त एशिया कप में बैठे हुए थे बहुत वाजे कमेंट्स किए थे कि इन लड़कों को ये आप लेके गए, अगर आप समझते हैं ये अच्छा है तो इन लड़कों को प्रूफ करना है, ठीक है। इन लड़कों को जब एशिया कप नहीं किया ना प्रूफ, लेकिन अभी भी सिलेक्ट कर लिया तो इनको ये लकी है, इनको चांस मिल रहा है। अभी भी ये परफॉर्म नहीं करते तो पाकिस्तान के हाथ में वर्ल्ड कप नहीं आएगा। और मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं किसी डाउट की लग रहा है सिलेक्शन हम वर्ल्ड कप कॉस्ट कर दें। अगर एक लड़के ने एशिया कप में एक तो, आपने अभी कहा कि रीसेंट फॉर्म देखी जाती है क्योंकि आप खुद चीफ सिलेक्टर रहे हैं, अगर एशिया कप पूरा किसी का फ्लॉप गया है, एक नहीं 3-4 खिलाड़ियों का, तो फिर भी वो स्क्वाड में और आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, आप जो बात है, अगर मिडिल ऑर्डर में हमें कोई प्लेयर ऐसा नहीं मिल रहा और जहां सिर्फ बात आ जाती है 2 या 3 ओवर खेलने वाली है, 4 ओवर मैक्सिमम खेलने वाली, तो मैं समझता हूँ खुश दिल भी बेटर चॉइस है, आसिफ अली भी बेटर चॉइस है। नहीं, जहां पे 8-9 ओवर या 10 ओवर खेल के इनिंग थोड़ी सी बनानी पड़ी, वहां पे आपके पास नहीं है गुंजाइश। तो आई डोंट नो कि नजरिया क्या था, क्या सोच के ये टीम बनाई गई है। मैं 100% कह रहा हूं कि मुत्तफिक नहीं हूं मैं, बट जो मैं असेसमेंट करता हूं बेसिकली वो असेसमेंट करता हूं फिर टूर्नामेंट के बाद। अभी चांस मिल गया दोनों को, लड़के खेलेंगे, परफॉर्म करें ना करें, ठीक है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। बाबर आजम जैसे जब प्लेयर पाकिस्तान से खेलते हुए इतना कंसिस्टेंट 3 साल से रह के फ्लॉप हो सकते हैं 5-6 इनिंग एक साथ, तो कोई भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। क्या फखर के मुसलसल नाकाम होने के बाद एशिया कप में, उससे पहले भी वो नाकाम हुए, क्या शर्जील की जगह नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती थी शर्जील, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है जो जिस इंटेंट से वो खेलते हैं। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, करंट फॉर्म, केपीएल की फॉर्म, पीएसएल में परफॉर्म, आई थिंक आउटस्टैंडिंग है। आई डोंट नो किन वजूहत की वजह से, एक तो फिटनेस क्राइटेरिया बहुत ज्यादा बनाया हुआ है, जो फिट लोग हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो अनफिट लोग हैं वो परफॉर्म करके अपनी टीमों को जिता रहे। तो स्किल के कोई नंबर नहीं होते। मुझे तो खुद तशवीश होती है इस बात पे। हम भी जब खेलते थे हमेशा मैच फिटनेस एक डिफरेंट फिटनेस होती है। अगर आपने किसी को एथलीट बनाना है तो आप जरूर उसको 10 राउंड लगा लें और 50 स्प्रिंट लगवा लें और वो फिर यूसेन बोल्ट को ले आते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो मेरा ख्याल है कि हमेशा देखें मैच फिटनेस एक डिफरेंट फिटनेस होती है, और जब आप फिटनेस ट्रायल्स देने जाते हैं या आपके टेस्ट होते हैं उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है ना। एंड आई पर्सनली फील कि वो एक्सरसाइजेज इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती जितनी कि आपकी मैच की फिटनेस रेलिवेंट होती है। आपके जो मसल्स होते हैं, जो आपका स्किल होता है, उसके लिए वो यूज टू होते हैं, यू नो। तो उनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए रादर देन कि हम अगर शर्जील को ना खिला के ये बोल दें या आजम को ना खिला के ये बोल दें कि ये फिटनेस नहीं करते या फिट नहीं है ये लोग। आई डोंट नो, जहाँ भी खेलते हैं ये बच्चे या मैच जिताते हैं, एक बड़ा स्कोर करते हैं और किसी बॉलर के काबू नहीं आते। तो आई थिंक ये देखना चाहिए सिलेक्टर्स को। और ये जो हमने जस्ट सो कॉल्ड के फिटनेस बनाई हुई है, अभी जो नए इंडक्टेड प्लेयर्स हैं, क्या उनका फिटनेस टेस्ट हुआ था? कब वो कंडक्ट हुआ फिटनेस टेस्ट? कब उनकी फिटनेस जांची गई और उनको टीम में सिलेक्ट किया गया? तो बहुत सारे सवालात तो हैं जो हमें भी टाइम टू टाइम नजर आते हैं। बट प्लेयर को मैं कभी भी क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करता, प्लेयर्स की मैं हमेशा, क्योंकि मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, मैंने बड़े नशेब व फराज देखे शुएब। कंपोजिशन की बात करते हैं और पर्सन टू पर्सन बात करते हैं, मतलब उन्हीं पे फोकस करेंगे। रिजवान और बाबर, क्या उनकी ओपनिंग आप समझते हैं कि वाकई दर्द सर बनती जा रही है? क्योंकि ये बात होने लग गई है कि वो 12, 13, 14 ओवर तक बारी लेके जाते हैं और उसमें डॉट बॉल ज्यादा होती है। मैं तो सिंपल सी शुएब बात करता हूँ, देखें जो दुनिया की टॉप टीम्स है इस वक्त T20 की रैंकिंग की टीम है, उनके ओपनर्स के आप स्ट्राइक रेट उठा के देख लें। अगर तो 130 से ऊपर के हैं तो सही है, और 130 से नीचे के आजकल की क्रिकेट में ठीक नहीं है। एक तरफ आप रन अ बॉल खेलते हैं या 110, 120 की मैक्सिमम एवरेज से जाके खेल के आते हैं स्ट्राइक रेट से, तो आने वाले जो बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़ जाता है। फिर आप ऑल द वे कैरी तो करें ना इनिंग, 100 तो करे कोई। अभी जितनी भी इनिंग्स हुई हैं उसके अंदर बाबर के इंटरनेशनल में या रिजवान के इतने ओवर्स खेल के सेंचुरीज नहीं देखी। इतने कोई दूसरा दुनिया का प्लेयर खेलता है या हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई इतनी बॉलें खेल के आता है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है टीम से, यू नो। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना पड़ेगा इन दोनों को कि भाई हम टीम को कहाँ ले जा रहे हैं, किधर ले जाके खड़े करते हैं और क्या प्रेशर होता है उस वक्त उन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर। अगर आप 12 ओवर खेल के आ रहे हैं कंसिस्टेंटली या 13 ओवर खेल के आ रहे हैं, 4-5 ओवर नीचे वालों को मिल रहे हैं इस स्ट्रेंथ के साथ, फिर तो समझ में आती है बात। बट वो भी कभी भी हर मैच में 150 की स्ट्राइक से नहीं खेल सकते, वो इतना आसान नहीं होता। तो इनको अपना गेम चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, अपनी स्ट्राइक रेट में दोनों को बेहतरी लानी पड़ेगी। गेम चेंज करें या ओपनिंग के स्लॉट में कोई और चेंज कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज हो सकती है। या तो अपना थोड़ा सा गेम स्टाइल चेंज करें, इम्प्रोवाइजेशन करें, इनोवेशन करें,
जो एक तरफ रिजवान शॉट्स खेल रहे हैं उनको दूसरी तरफ शॉट क्रिएट करने पड़ेंगे। बाबर अनफॉर्चुनेटली फॉर्म इतनी अच्छी नहीं, बट खेलते तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, उनके टैलेंट पे कोई शक ही नहीं है, ना रिजवान के टैलेंट पे शक, बट इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा आपको, रन्स बनाने पड़ेंगे और जो स्ट्राइक रेट है उसको थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा अपना। अदरवाइज आप एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन की, मैं समझता हूँ शर्जील जैसे बैट्समैन की जगह या फखर जमान जैसे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की ओपनिंग में जगह क्रिएट कर रहे हैं, और अगर आप उसको नहीं क्रिएट करें तो आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, अपने इंटेंट, अपनी स्ट्राइक रेट से अपनी जगह को सेव कर सकते हैं। आज का वो दौर नहीं है कि आप सिर्फ नाम पे या अपनी खूबसूरती पे इंसान अपनी पर्सनैलिटी पे या अपनी बातों पे खेलता रहे। आपको परफॉर्म करना है और टीम के लिए परफॉर्म करना है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं। क्या वर्ल्ड कप जीतने के लिए इसी ओपनिंग पेयर को रहना चाहिए, रिजवान और बाबर के, या आप समझते हैं कि अब शर्जील तो अनाउंस नहीं हुए, फखर हैं तो फखर को ओपन जाना चाहिए और बाबर? मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं अभी पिछले दिनों भी जिस वक्त एशिया कप था ये कहता रहा हूँ कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है। बाबर चूंकि पहले भी खेल चुके वन डाउन के पोजीशन के ऊपर, तो बाबर को अपना नंबर में भी एक नंबर नीचे ले आना चाहिए और फखर को ऊपर लेके आए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है, नए बॉलर्स के लिए भी मुश्किल होता है लाइन लेंथ मेंटेन करना, तो आप चांस तो ले सकते हैं। अगर आप चांस ही नहीं लेना चाहते, आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप भूल जाएं, आप कन्वेंशनल टीम ही रहेंगे, एक एवरेज टीम रहेंगे, तीसरे चौथे दर्जे की टीम ही रहेंगे, कभी आप टॉप पे नंबर 1 टीम बन के उभर नहीं सकते। और आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन कंडीशन में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तेज कंडीशन है, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं, आपको इस स्ट्रेंथ के ऊपर आप वर्ल्ड कप जीत सके। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जीत पाएगी। फिर खुशदिल शाह, इफ्तिखार और फिर उसके बाद आसिफ अली, ये 3 को इंडक्ट कर लिया गया। शुएब मलिक, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप आजम के वालिद हैं, लेकिन उनके छक्के सबने देखे हैं। अगर 2 छक्के वाला ही प्लेयर चाहिए तो आसिफ से आजम के छक्के बड़े हैं। आजम, उनको इग्नोर कर दिया गया। फिर एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे, जिससे कामरान गुलाम का आपने नाम ले लिया। कुछ लोग सरफराज के हामी हैं कि सरफराज को होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि इस मिडल ऑर्डर जिसको इन्होंने कंटिन्यू किया, उसके बजाय अगर मलिक होता अंदर, आजम अंदर होता या कोई और अंदर होता तो मजबूत हो जाते? देखिए, मलिक के लिए तो क्लियरली शो कर रहे हैं और वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तो ये डिसीजन भी पसंद नहीं आया कि उसको अंडर 19 का आपने मेंटोर लगा दिया। वो खेल रहा है, करंट क्रिकेटर है, तो करंट क्रिकेटर्स को खेलने देना चाहिए, सिर्फ उनको फोकस वहाँ पे रखना चाहिए। आई डोंट नो उसको क्यों लगाया। हाँ, उसकी जगह बनती थी मिडिल ऑर्डर में, उस जैसा मिडिल ऑर्डर मैं समझता हूँ अभी भी नहीं है, इतना फिट भी कोई नहीं है और जितना कंसिस्टेंट प्लेयर है। अनफॉर्चुनेटली मे भी उसकी जो करंट फॉर्म है नेशनल कप के अंदर, ट्वीट उन्होंने कर दिया था कि टीम में लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, कहा जा रहा है कि उसकी सजा दी जा रही है। मे भी दी जा रही है, यहाँ तो ये चलता है, ये कोई पुरानी बात नहीं, कोई आम बात भी नहीं है, ये हमेशा होता है ऐसा, लाइक डिसलाइक्स होते हैं। मैंने कहा आपको, लेकिन इंटेंट किसी का गलत नहीं होता, कोशिश होती है, लेकिन इंटेंट जब गलत होता है टीमें हारती हैं। फिर जस्टिस आप जब तक नहीं करेंगे सिलेक्शन में, आपकी टीम नहीं जीत सकती। तो इंटेंट गलत नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नजर आया है। जो टीम्स पिछली एशिया कप में भी गई है, मेरे ख्याल है उसमें भी 1-2 चेंजेस ऐसी थी जो नहीं करनी चाहिए थी, या हमें एक फिटनेस की वजह को भी लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक बनी बनाई टीम थी जिसमें हमारे पास अफरीदी फास्ट बॉलर थे, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हुए, उनकी वजह से वसीम टीम के अंदर आए, वसीम भी बाहर हो गए, हसन अली आए, वो भी बाहर हो गए, खेल नहीं सके, तो काफ़ी लड़के, प्रॉब्लम तो हुई है ना आपकी एक बनी बनाई टीम। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप फिर भी कोशिश यही करते हैं जो टॉप आपके इन फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको लेना चाहिए, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ता है। जैसे मैं कहूँगा कुछ फॉर्म लोगों की अच्छी नहीं होती करंटली। आजम अगर खेल रहा है अभी, तो आजम की कोई आई डोंट नो सीपीएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही, मे भी उसको देखा गया गेम हो रहे हैं, नीचे बारी आ रही है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आजम की एबिलिटी का सबको पता है तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। अगर आप समझते हैं वो अच्छा प्लेयर है तो फिर अल्लाह का नाम लेके सिलेक्ट करना चाहिए। अभी भी तो बड़ा दिल करके उन्होंने सिलेक्ट किए हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है वो सारे टीम में डाल दिए, तो इससे बड़ा दिल मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, अभी करंट नेशनल कप में मोहम्मद हारिस को भी लेके आए टीम के अंदर। मोहम्मद हारिस भी मुझे नजर, क्योंकि चेयरमैन साहब ने उनके लिए ट्वीट किया था ना कि ये टैलेंट है। टैलेंट तो है, मैं भी बोल सकता हूँ, फिर यानी मैं चेयरमैन हूँ, आप करते नहीं है ना ट्वीट। लेकिन बात यह है कि आप देखें, मैं वही बात करूंगा, जस्टिस नहीं करेंगे, पसंद नापसंद पे जब तक ये चीजें चलेंगी गलत होती है। मैक्सिमम मेरिट होनी है, पसंद नापसंद आप किसी 19-20 प्लेयर जो होते हैं, दो उनका कंपैरिजन करें तो वहां आप सबका दे देते हैं कि यार नहीं मुझे लगता है ये वहां दे दे, बट आप 18-20 को मैच करेंगे तो फिर बुरी बात होती है, गलत बात होती है, वहां फिर टीमें जीतती नहीं है, वहां आपको बड़ा मुश्किलात होती है, फिर आपको
तैयार रहना होता है क्रिटिसिज्म के लिए। आपको ऊपर गुस्सा नजर आता है, हमने चेयरमैन के इंटरव्यू में देखा कि इंडियन सहाफ़ी को गुस्सा कर गए वो, तो ही वॉज नॉट रेडी बिकॉज कि हमारी टीम सही नहीं थी उस वक्त। मे बी जिस तरह खेली वो दुनिया ने देखा कि वन साइडेड मैच, एक तरफ मैच आप लेके गए, उसके बाद हमारी जिस तरह कप्तानी हुई है कि वहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट आपने खेलनी चाहिए थी, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली हमने। इतना सारा आप लेके गए हुए सपोर्ट स्टाफ, कोई कहने वाला या कोई बताने वाला, कोई मैसेज पास ऑन करने वाला वहाँ पे बाबर को नहीं था कि यहाँ पे किल करो यार, ख़त्म करो इसको, और आपने 170 रन करा दिया एशिया कप में। एक आई भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। तो फिर इस तरह की चीज़ें होती है और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर हमने देखा कि फिर इसी तरह के, तो क्या बाबर मुसलसल गलतियां कर रहे हैं कप्तानी? बिल्कुल कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, और हम यही मुसलसल कह जा रहे हैं जी अब सीख जाएगा, अब सीख जाएगा, अब सीख जाएगा। बाबर को इट्स अबाउट टाइम। अब वर्ल्ड कप है, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर अभी भी आप गलतियां करते रहे तो मैं जैसे बोला, मुझे फिर वर्ल्ड कप नजर नहीं आ रहा कि आप पाकिस्तान जीत जाए। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन बस मुझे एक जवाब और दे दें। एक बड़ा नारा बुलंद किया जा रहा है या सदा बुलंद की जा रही है कि पाकिस्तान टीम में दोस्तियां निभाई जा रही हैं। एज साबिक चीफ सिलेक्टर, एज साबिक कप्तान पाकिस्तान, क्या आपको लगता है वाकई पाकिस्तान टीम में दोस्तियां निभाई जा रही हैं? यार मुझे दोस्तियों को तो इनफैक्ट एज सच ऐसे नहीं पता कि कौन किसका करीबी दोस्त है, बट जब सिलेक्शन होती है आई डोंट नो जो मेरिट पे नहीं है वो दोस्ती पे है। बाबर की क्या राय होती है, क्योंकि बाबर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस टीम का, बिकॉज के ही इज लीडिंग, और कप्तान ही अपनी हार और जीत का जिम्मेदार होता है, उसी को क्रेडिट और डिसक्रेडिट दिया जाता है। तो आई थिंक ही शुड बी वेरी वाइज, सिंसेयर, विद गुड इंटेंट होना चाहिए उनको, और जो टीम के लिए बेहतरी होनी चाहिए वो करनी चाहिए। और जब उनको ये सोचना चाहिए कि जब मैं छोड़ के जाऊं तो एक मैं लेगेसी छोड़ के जाऊंगा, एक टीम छोड़ के जानी है मैंने, एक टीम बना के, एक वाइस कैप्टन को कैप्टन बना के छोड़ के जाना है, एक सिस्टम मैंने अच्छा छोड़ के जाना है, तो ये जब तक आपकी इंटेंट नहीं होगी, और अगर आप अपनी जाती बारे में ही सोचते रहेंगे तो ऐसी टीमें कभी जो है वो नंबर 1 पे नहीं आती। मोहम्मद रिजवान की बात करें, वो हॉस्पिटल से उठते हैं, आते हैं और मैच खेल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2021 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। अगर हम शादाब की बात करें, उनकी कनपट्टी पे बॉल लगती है, कान से खून निकलने लग जाता है, लेकिन वो मैच में ही रहते हैं। फिर मैच के बाद सकलैन मुश्ताक इंकिशाफ करते हैं कि आसिफ अली के हाथ पे 4 टांके लग गए थे, फिर भी वो मैच खेल रहे थे। तो ये इंटेंट और फिटनेस, ये तो दोनों मैच ही नहीं कर रहे। प्रोफेशनलिज्म क्या कहता है? टांकों में और हाथ पे टांके लगे हो तो मेरा तो पहली बात है, सकलैन मुश्ताक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा नहीं ख्याल को खिलाना चाहिए। 4 टांके आपने देख लिया, परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही बहरहाल, फिर भी उसके अलावा फॉर्म, बैड फॉर्म, अच्छी फॉर्म साथ साथ चलती रहती, लेकिन आई डोंट नो टांके किस जगह पे लगे हुए थे, कैसे खिला दिया उनको। ये तो क्लियरली ज्यादती की गई है, मैं समझता हूँ टीम के साथ, कि वहाँ पे हैदर को आप खिला सकते, तो आपके पास तो एक तो बिल्कुल क्लियर अपॉर्चुनिटी अल्लाह मियां ने क्रिएट की थी, जो अनफिट हुआ हुआ उसके टांके लगे हुए, तो आप हैदर को खिला दें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फिर आई डोंट नो उस वक्त क्या जहन में आया और क्यों उसको खिलाया गया, और नए प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया गया। तो मेरा ख्याल है वहां पे खिलाना चाहिए था। शादाब खान को कान से खून निकल रहा है, बार बार वो ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, कंकशन था। क्या ये प्रोफेशनलिज्म है कि हम एक खिलाड़ी की जान का रिस्क ले रहे हैं? कंकशन में देखें, अनफॉर्चुनेटली हमें ऑल्टरनेट नहीं मिल सकता था उसका कंकशन में, इस वजह से कंकशन मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम ने नहीं लिया था, क्योंकि कोई भी उनकी जगह टीम में ऐसा प्लेयर नहीं, वो में भी ऑलराउंडर के तौर पर देखे जाते हैं। बट अगर हम देखें उस्मान को, तो उस्मान इज जस्ट जेन्युइन लेग स्पिनर, वो अभी उस लीग में नहीं आते जहां पे उनको एक कंसिडर किया जाए कि एक अच्छा ऑलराउंडर है। मे बी इस वजह से, बट उनका जो इंटेंट है वो नजर आता है, करेजियस है, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका फील्डिंग करने का स्टाइल है, ऑल्दो कि उनसे टीम में फील्डिंग भी अच्छी नहीं हुई एशिया कप में, लेकिन नजर आता है एफर्ट कर निकला, उसके बाद क्या ड्रॉप हुआ, एफर्ट नजर आ रही होती है, एफर्ट नजर आ रही होती है। तो ये हो जाता है यार, ये पार्ट ऑफ इंजरी, पार्ट ऑफ गेम का ये पार्ट है, इंजरी जितनी भी है। सकलैन मुश्ताक आपके दोस्त हैं, वो अपनी जगह आपके पसंदीदा, पाकिस्तान में सारे क्रिकेटर मेरे सारे आपके दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन क्या वाकई सकलैन मुश्ताक आपको पावरफुल कोच लगते हैं? यहाँ अब ये बात होने लगी है वो डमी कोच है। यार वो पावरफुल कोच हो ना हो, बट उनका काम है कप्तान को एम्पावर करना, बस मैं ये समझता हूँ कोच का ये काम है, इतनी ही जॉब है। अच्छे सेशन फील्डिंग के, नेट्स के वो ऑर्गेनाइज करें, जहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है वहाँ पे वो पूरी इंफॉर्मेशन कप्तान को दें, स्ट्रैटेजी कप्तान ने बनानी है, टीम लड़ानी कप्तान ने। तो आई थिंक उनको ज़रूरत है कि वो कप्तान को एम्पावर करें और उनसे अच्छे डिसीजन की उम्मीद करें, और जहां उनका अच्छा डिसीजन नहीं हो रहा वहां उनको असिस्ट करें, उनको विद लॉजिक समझाएं, जिसको आप अगर समझते हैं तो आपकी जो पावर्स होती है वो इन्हीं चीज़ों से नज़र आती है कि हाँ आप खुद पावरफुल कोच हैं। क्या
मेंटोर बनाया जा रहा है मैथ्यू हेडन को पाकिस्तान टीम का, क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है? सुना है बोरियां भर के पैसे दिए जा रहे हैं चंद दिन के टूर्नामेंट के लिए। पैसे वो डिजर्व करते हैं, इस लेवल के कोच है या मेंटोर अगर वो आते हैं। नहीं, मुझसे बड़े नहीं, बात ये नहीं है मुझसे बड़े हैं कि नहीं है, पाकिस्तान की इंस्पिरेशन ऑस्ट्रेलिया में उनका तजुर्बा है, एक नेचुरली एक इंस्पिरेशनल फिगर है। हर एक की, जैसे मैंने कहा, ये किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं आते, ये टोटल सवाबदीद होती है चेयरमैन की, ठीक है ना। चेयरमैन को रिकमेंड किया होगा किसी ने या चेयरमैन ने खुद पसंद किया, सिंपल सी बात है। इसका प्रोसेस पूछना है तो क्रिकेट बोर्ड से आप पूछें कि किस प्रोसेस के थ्रू लेके आ रहे हैं। आप बेसिकली आप बतौर साबिक कप्तान क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम को अगर किसी मेंटोर की जरूरत है, क्या वो पाकिस्तानी होना चाहिए या अब हम देखिए, एक मुझे सिर्फ लैंग्वेज बैरियर नजर आता है, उनकी एबिलिटीज पे, उनकी क्रिकेटिंग सोच के ऊपर कोई मुझे डाउट नहीं है। जितने बड़े वो क्रिकेटर थे वो नेचुरली एक वैल्यू एडिट कर सकते हैं, और पहले भी हमने देखा जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें पाकिस्तान के साथ रहे तो वैल्यू एडिशन होता है नेचुरली। जितने लेवल पे वो क्रिकेट खेलें, 3 वर्ल्ड कप जीते और फिर ऑस्ट्रेलिया में इतनी क्रिकेट खेलें, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, वहां पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बुरा डिसीजन, अच्छा डिसीजन है, बट एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। ये भी इसका कोई प्रोसेस नहीं है, ये टोटली आपकी चेयरमैन की सवाबदीद के ऊपर होता है जी, आप किसी को भी सिलेक्ट करके लगा दें। शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक शाहिद अफरीदी ने भी इंकशाफ किया कि वो रिहेबिलिटेशन पे जो इंग्लैंड में है अपनी टिकट पे गए और शाहिद अफरीदी डॉक्टर का बंदोबस्त करके दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके लिए कोई मदद नहीं की उन्होंने। क्या हम अपने मेन बॉलर के साथ ये रवैया अपनाएं तो ये क्या प्रोफेशनलिज्म है? ये क्वेश्चन तो चेयरमैन से बनता है, चेयरमैन से पूछे ये बात, उनके होते हुए कैसे हो रहा है ये? आपका मेन प्लेयर अगर वो जा रहा है खुद, वो दोस्तों के यूट्यूब चैनल पे बैठ जाते हैं, हमें इंटरव्यू नहीं देते, तो आप हमारे सामने बतौर साबिक कप्तान आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, मेरा जाती ख्याल है कि बहुत ज्यादती की क्रिकेट बोर्ड ने, अगर ऐसा हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, होना नहीं चाहिए था, बिकॉज क्या आपके वो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, आपकी स्ट्रेंथ है आपकी टीम को, जो प्रीवियसली उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है, इतने टॉप परफॉर्मेंसेज दिए उनको, तो आई थिंक ही शुड नॉट बी, आई मीन उसको ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। पूरा क्रिकेट बोर्ड का काम है, क्रिकेट बोर्ड के यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनका पैनल है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आपके पास पूरी स्ट्रेंथ मौजूद है उनको बैकअप देने के लिए, तो फिर क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया जा रहा? बहुत ज्यादती है। इसी तरह जो आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं टाइम टू टाइम, उनको भी इसी तरह एक प्रोसेस के थ्रू लेके आना चाहिए। और जहां आप समझते हैं, मैं आजम की बात यहाँ जरूर कहूँगा, चेयरमैन 2-3 दफ़ा मुझसे मिले, आजम के बारे में कहते हैं ये हमारा एसेट है, एसेट है तो उसको लुक आफ्टर करें, उसको ट्रेनर्स की ज़रूरत है, आप बुलाएं ना उसको ऑफिशियली, एक दफ़ा ऑफिशियली बुलाएं, अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रख के उसको ट्रिम डाउन करें, जिस लेवल पे आप लोग चाहते हैं उनको लेके आए ना। मिलते हैं तो कह देते हैं जी बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बट टैलेंट को लुक आफ्टर करना क्रिकेट बोर्ड का फर्ज है। और चेयरमैन बीइंग अ क्रिकेटर, ही शुड रियलाइज दिस इज द टाइम कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो शाहीन अफरीदी जैसे टॉप क्रिकेटर के साथ हो रही है। अब क्या एग्जाम्पल होगी, छोटे बच्चे क्या सोचेंगे? इसी तरह एक दौर में शोएब अख्तर को भी बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता था और टीम में उनकी वजह से तफरके पैदा होते थे, लड़के नाराज़ होते थे कि हम अनफिट होते हैं जी, हमारे वो ट्रीटमेंट नहीं है जो शोएब अख्तर को दिया जाता है। तो इसके अंदर थोड़ी सी कहना चाहिए कि यकसानियत होनी चाहिए। जो आपका प्रोसीजर है वो चाहे जूनियर प्लेयर हो या सीनियर प्लेयर हो, प्रोसीजर एक होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाता तो घर किसको जाना चाहिए? चीफ सेलेक्टर को? चलिए, ये तो खुद जिम्मेदारी भी लेने वाली बात है। अगर टीम नहीं परफॉर्म करेगी तो जाहिर सी बात है, टीम वर्ल्ड कप के बाद तो चेंजेस आती है। अब उसमें कभी चेयरमैन जा रहे होते हैं, कभी चीफ सेलेक्टर जा रहे होते हैं, कभी किसी के ऊपर जो पतली गर्दन मिल जाती है उसको दबा दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। और ये वर्ल्ड कप अगर खुदा ना खास्ता नहीं जीतते, जो कि मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है, बिकॉज के इतनी टफ टीम है दुनिया की, इतनी टफ कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं। इंग्लैंड से आपके अभी 7 मैचेस हैं, वो भी एक टफ ओपोनेंट है। यहाँ से टोन सेट होगी अगर हम इंग्लैंड को सीरीज हराने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है एशिया कप में हमारा। यहाँ इंग्लैंड को आप जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एज ए टीम, एज ए यूनिट नजर आएंगे जीतते हुए, या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ पाकिस्तान टीम खतरनाक हो सकती है आने वाले वर्ल्ड कप में। थैंक यू मोइन भाई, आपने वक्त दिया। साबिक कप्तान मोइन खान, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां की जा सकती थी जो शायद नहीं की गई, और सही तब्दीलियां नहीं हुई, और अभी भी अगर टीम ने रिदम नहीं पकड़ा तो फिर वर्ल्ड कप में ना ही समझे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।